मेरी हर बात
Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua. गुड इवनिंग कलीसिया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आमेन, हालेलुया। आप सबको आप सभी को परमेश्वर के भवन में, उसके आंगनों में, जैसे हम यीशुआ को बुलाते हुए उसके आत्मा में चलते हुए आए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, पवित्र आत्मा का, कि वो हमें हर समय लेके चलने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आज मेरे पास एक छोटा सा वचन है। हालेलुया। हम जो संसार में रहते हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं हम स्वर्ग में तो नहीं रहते, हम संसार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अब आप जब मुंह हिलाओगे मुझे पता चलेगा आप बातें कर रहे हो मुझसे। हम कहाँ रहते हैं? ओके, हम पृथ्वी पर रहते हैं। आमेन। हम संसार में रहते हैं और संसार में हम अलग अलग तरीके के लोगों के साथ रहते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस के साथ रहते हैं, हम धार्मियों के साथ रहते हैं, हम लीडरों के साथ रहते हैं, हम टीचर्स के साथ रहते हैं, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, हम अधिकारी के साथ रहते हैं, हम बॉस के साथ रहते हैं। साथ में अगर ये हुआ उच्च स्तर, उसके साथ साथ हम कुछ हमारे से थोड़ा सा नीचे के लोगों के साथ भी हम रहते हैं। जैसे हमारे कॉलोनी में ना, हमको लगता है, मतलब मैं ये संसार की बातों के तुलना में कर रही हूँ, मैं कभी भी उनको मेरे से कम नहीं समझती, मैं हमेशा उनको मेरे से बढ़िया समझती हूँ। जैसे गरीब मांगने वाले लोग, जैसे आपके घर, आपके कॉलोनी में झाड़ू मारने वाले लोग, आपके ऑफिस के प्यून, या आपके घर में की नौकरानी, या आपके बच्चों के स्कूल में की आई जो झाड़ू मारती है, बच्चों को टॉयलेट लेके जाती है। हम अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि हम संसार में हैं। स्वर्ग में जाएंगे, वहां कोई दर्जा नहीं है। हाँ, वहां खाली 2-3 दर्जे हैं। पिता परमेश्वर जो सर्वोत्तम है, राजाओं का राजा, उसके बाद बड़े बुजुर्ग है, फिर हम हैं, और हमारे बाद स्वर्गदूत है। आमेन, हालेलुया। जब हम संसार में रहते हैं, हम हमेशा महानता को देखने लगते हैं, राइट? देखते हैं, हमें लगता है कि कुछ महान चीजें होनी चाहिए, कुछ बढ़िया होना चाहिए, कुछ ना बदलाव होना चाहिए। जैसे अंकल ने कहा कि ये साल हमारे बदलाव का है, महानता का है, और अब मैं उसको थोड़ा सा अलग रीति से कैसे हमारे जीवन में हम परिवर्तन ला सकते, इसके बारे में मैं बताऊंगी। ये है ग्रेटनेस के बारे में। हम में से कौन ग्रेट बनना चाहता है, महान बनना चाहता है? या जरूरी है हमें महान बनना ही है, हमें महान बनना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो महान है हमारे भीतर, जो संसार में रहने वाले से महान है। आमेन। ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन हु इज इन द वर्ल्ड। महान है वो जो मेरे भीतर रहता है, संसार में रहने वाले से भी महान है। आमेन, राइट। इस वक्त हम एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, और स्क्रिप्चर के साथ हम छोटे से मैसेज को शुरुआत करेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 71 में 21। ओके, Psalms
साम 71 में 21 कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। ये दाऊद कहता है। ओके, हम जरूर हम महान बन सकते हैं। उसके लिए दो तरीके हैं, दो तरीके, एक संसार का तरीका, ये आत्मिक तरीका। ओके, कैसे महानता? ये एक बूढ़ा दाऊद ये बातें कर रहा है। जब दाऊद बहुत बूढ़ा हो गया, ये एक बूढ़े की प्रार्थना है। जब उसके बच्चों के बच्चे हो गए और अब्सलोम उसका एक बेटे में से बेटा था, जो उसके पीछे दुश्मन बनकर उसके पीछे दौड़ने लगा था। और उस समय ये उसकी एक विश्वास की प्रार्थना थी दाऊद की। ओके, डेविड एक विश्वास की प्रार्थना कर रहा था और वो कह रहा था कि तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा। अपने बेटे से वो अपमानित था। बेटा उसके जीवन को लेकर बहुत दुखी था, क्योंकि उसका बेटा उसके पीछे उसको जीवित मारने के लिए भाग रहा था। अब्सलोम ने तय कर लिया था कि मैं मेरे बाप की गद्दी मैं हड़प ही करके रहूंगा। आमीन। ऐसे उसका एक विश्वास था, इस बूढ़े पिता का एक विश्वास था, एक पवित्र विश्वास था दाऊद का, पवित्र मनुष्य का पवित्र विश्वास था। ये उसकी एक ताकत थी, उसके एक अंदरूनी ताकत थी जो परमेश्वर ने उसे दी थी, क्योंकि काफी लंबा असरदार उसका एक्सपीरियंस था। एक पिता का बहुत लंबे से वो एक्सपीरियंस पिता था और उसका एक तजुर्बा होने के नाते वो अपने दुश्मन के खिलाफ प्रार्थना कर रहा था। ओके, उसके बेटे का, क्या बेटा उसका दुश्मन था? नहीं, लेकिन उसके जान का जरूर दुश्मन था। ओके, और इस वक्त दाऊद अपने पिता से एक निवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, वो याचना करता है प्रभु से और कहता है, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा प्रभु, और तू फिर कर मुझे शांति देगा। क्योंकि वो जानता था कि उसको इस वक्त शांति नहीं है और उसका तजुर्बा कह रहा था ये बातें कि वो अभी ना तैयार नहीं था मरने के लिए। और आगे भी ये था कि उसको, वो परमेश्वर को आगे के लिए, अपने बाकी जिंदगी, अपने बुढ़ापे के लिए वो एक आशीर्वाद भी मांग रहा था। क्या आशीर्वाद मांग रहा था? कि तू फिर कर मुझे शांति देगा। और वो शांति मांग रहा था, बाकी की जिंदगी के लिए वो शांति भी मांग रहा था। ये उसका कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर के पास मैं मांगूंगा और वो मुझे देगा। क्या देगा? मेरे सम्मान को लौटाएगा और मुझे शांति देगा। ओके, जो वो जाहिर करता था वो कॉन्फिडेंस था। क्या हम परमेश्वर से आज कॉन्फिडेंस से प्रार्थना करते हैं? क्या हम कॉन्फिडेंस से परमेश्वर से मांगते हैं? कभी कभी हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाता है, बावजूद कि हम तजुर्बेदार हैं, हम जानते हैं पिछले बार परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया था, उस साल मेरे जीवन में काम किया था, तब काम किया था, हॉस्पिटल में काम किया था, सब जानते हैं, फिर भी ना ये नहीं जानते कि इस बार होगा क्या नहीं होगा। ये डेविड का ये कॉन्फिडेंस था और वो जाहिर करता, जबकि वह काफी उम्र में बड़ा था तो भी परमेश्वर से मांग रहा था। कभी कभी हम सोचते हैं, कभी कभी हम थोड़े बुजुर्ग लोगों से संसार में बातें करते हैं, बोलते हैं जब तक तुम मेहनत ना करो ना कुछ नहीं होगा, तुमको मेहनत करना है तब तुम पाओगे। वो उनके तजुर्बे से हमको बताते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद कुछ टाइम वेस्ट किया होगा, शायद कुछ वो कहते हैं कि तुम मेहनत, बच्चों को भी सलाह देते हैं माँ बाप, जब थोड़े बुजुर्ग ना, नाती पोतियों को भी देते हैं, अभी मेहनत करो तो आने वाले दिनों में तुमको तकलीफ नहीं होगी। ओके, तब वह परमेश्वर से उम्मीद भी रखता है। कौन? डेविड एक उम्मीद रखता है। ओके, वो उसके महानता को बढ़ाने की उम्मीद रखता है। उतने बुढ़ापे में भी वो अपनी महानता को परमेश्वर को बताता है कि मेरी महानता को तू खोने ना देना।
कभी कभी हम कुछ पढ़ते हैं आर्टिकल्स, तो हम आर्टिकल्स में कभी कभी ऐसे पढ़ते हैं कि तुम्हारी भली शुरुआत छोटी सी हो, लेकिन ऐसा हो कि तुम्हारा अंत काफी बड़ा हो, यानी कि एंड तुम्हारा बढ़िया हो। शुरुआत कैसी भी होने दो, लेकिन अंत हमारा बढ़िया होना चाहिए। राइट, करेक्ट। आप हाथ ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो उसकी महानता को बढ़ाने के लिए वो उसे ना परमेश्वर से वो शांति मांगता है। सिर्फ महानता के नहीं, सिर्फ महानता नहीं, लेकिन महानता उस शांति में। ओके, आइए हम पढ़ते हैं डैनियल के किताब में। डैनियल में हम चलेंगे, डैनियल 8 वचन 4 से 7। आप बाइबल खोलिए और ये मैं धीरे धीरे आपके लिए पढ़ूंगी। डैनियल 8 4 to 7। चलो 3 से लेते हैं। ओके, रेडी? आप सब बाइबल में है? आमेन। ओके, फिर मैंने आंख उठाकर देखा। क्या उठाकर देखा? आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला मेंढा था। 2 सींग वाला मेंढा था। मेंढा खड़ा, सॉरी, फिर मैंने आंख उठाकर देखा, नदी के सामने एक मेंढा खड़ा था। उसके 2 सींग बड़े थे, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा था। ओके, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, कहां से? पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण की ओर से सींग मारता है। वो क्या कर रहा था? वो सब जगह सींग मार रहा था। ओके, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। मतलब वो किसी को जिंदा नहीं रख रहा था। और उसके हाथ से कोई किसी को कोई बचा सकता था, न बचा सकता था। ओके, उसके हाथ में, उसके नजदीक अगर कोई गया तो उसको कोई नहीं बचा सकता था। और वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। जैसे मेरे को चाहिए वैसे, अगर पूरब जाने का है, पश्चिम जाने का, उत्तर जाने का है, दक्षिण जाने का है, किसको मारने का है, किसको रखने का है, वो उसके मर्जी से वो कर रहा था। मैं सोच ही रहा था, डैनियल कहता है, मैं सिर्फ सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया। और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। हम उसको क्या कहते हैं? यूनिकॉर्न। बच्चे उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। ओके, वो बकरा होता है और उसको बीच में से सींग होता है। ओके, और वो सींग थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा होता है। डैनियल कहता है कि मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से, अभी वो पीछे से, पश्चिम यानी कि पीछे से आया, निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय उसके पांव भूमि पर नहीं लगे। और उसके आंखों के बीच में एक सींग था जो देखने योग्य था। वाह, यानी कि वो अद्भुत था। ओके, वह उस 2 सींग वाले मेढे के पास आकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर, कैसे? जलकर मतलब आग से भड़कर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेंढे को निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेंढे को मारकर उसके दोनों सींग को तोड़ दिया। और उसका सामना करने को मेंढे का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर और रौंद डाला, और मेंढे को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। अब मेंढे को
बकरे के हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। ओके, तब बकरा अत्यंत बढ़ाई मारने लगा और और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंग टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंग निकले, चारों ओर दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। आमीन। हम यहाँ क्या देखते हैं? हम एक ताकतवर ताकत को देखते हैं। एक मेंढा जो जो महान था, वो बड़ा था, ताकतवर था। ओके, लेकिन देखा कि बकरा भी आकर उसको अपनी ताकत दिखा रहा है, मेंढे को जमीन पर गिराकर, और उसका नाश हुआ। किसका? मेंढे का। ओके, और हम सबके लिए ये चेतावनी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके लिए, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक चेतावनी है। जो पॉलिटिकल है, जो धार्मिकता में है, कोई अपनी जगह, कोई बड़ा है, कोई अपनी जगह पे ना अपना क्या बोलते हैं, नेतृत्व बताता है, अपनी मर्दानगी बताता है, अपना जिद्दीपन बताता है, या कोई भी दुष्टता यानी कि क्रुकेड वेज यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते चुनता है। हाँ, और उसका असर करके लोगों को कभी कभी ना, ये सारा रहने के बावजूद वो लोगों को बहुत मीठा सा बोलकर ना, लालच देकर वो महान बनता है। ओके, और हम भी ना ऐसे ऐसे परिस्थिति में चल सकते हैं, हम भी बड़े बन सकते हैं, पर आखिर में हम बड़ेपन में शांति नहीं पाते हैं। हम ये देखते हैं कि संसार में ये लोग हैं, हमारे साथ जी रहे हैं, लेकिन उनको शांति नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने ये शांति किसको दी है? जिसके घर में वो आया उसको दिए। उसने कहा कि जिस घर में तुम जाओ वहां तुम शांति दो और कहो कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। आमीन। परमेश्वर का जो बकरा है यानी कि मेमना है, वो हमारा प्रभु यीशु है। आमीन। अ, लेकिन जब हम परमेश्वर को अ, 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 प्रेम लगाते हैं, उस पर भरोसा लगाते हैं, उस पर हमारा सब आशा लगाते हैं, और हर एक चीज हम उसके हवाले करते हैं, जैसे नीति वचन के 3 में ना, सब कुछ परमेश्वर, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं कि आप हमारे सारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को तो सीधा कर दे, तब परमेश्वर हमें उठाता है। तो कोई भी मनुष्य, तब जब परमेश्वर आपको महान बनाता है, मुझे महान बनाता है, तब कोई भी हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता है, और हर परिस्थिति में हम बहुत कंफर्ट रहेंगे। हर परिस्थिति में, चलो ये आया, कोई बात नहीं, आया ना जाएगा। जैसे हमारी जमुना सिस्टर उस दिन प्रार्थना कर रही थी और वो कह रही थी, परेशानियां तो बहुत आई प्रभु, लेकिन आपने उनको हमारे ऊपर टिकने नहीं दिया। राइट? परेशानी तो क्यों, उसमें उनको वो शांति मिली, वो कंफर्ट मिला था उनको। किसकी ओर से? प्रभु की ओर से। उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जा रहा हूं, जो तुम्हें शांति देगा, जो तुम्हें कंफर्ट देगा। आमीन। और उस वक्त अगर हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू में अगर कोई झुलस रहे हैं इस बात को लेके, तो हम उसको भी, दूसरों को भी हम सहारा दे पाएंगे। अगर हम में ही वो महान परमेश्वर नहीं है, तो हम दूसरों को नहीं बांट सकते हैं हमारा प्रेम, ना ही कोई चीजें। आमीन। जब परमेश्वर हमारी महानता बढ़ाता है, तो सचमुच हम महान ही बनेंगे। आमीन। तब हम ना क्लर्क रहेंगे, ना झाड़ू वाले रहेंगे, ना घर में काम वाली बाई रहेंगे, ना हम कोई भी जगह पे छोटे रहेंगे। अगर हम छोटा काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटे हैं, इसका मतलब है हम महान काम कर रहे हैं। हम सारे लोगों का कचरा जमा कर रहे हैं, हम सारे लोगों के क्या बोलते हैं, गुनाहों को क्षमा कर रहे हैं, हमको दुखाने वालों को हम माफ कर रहे हैं। ओके, तब या तो जैसे डैनियल में 8 का 4 कहता है ना, हम हमारे सामर्थ्य से, हमारे बुद्धि से, हमारे तेज से
हमारे पैसों से, हमारे चीजों से, या कोई भी चिकनी चुपड़ी बातों से हम बढ़ेंगे जरूर, लेकिन एक दिन होगा ना कि लोग हमें जानेंगे। एक दिन लोग हमें जानेंगे कि हम किस चीज में महान है। या तो हम प्रेम में महान है, या तो हम पैसों में महान है, या तो हम चिकनी चुपड़ी बातों में महान है, या तो हम गॉस्पेल सुनाने में महान है। हम सिर्फ बातें करने वाले, आशा देने वाले ही नहीं, बल्कि आशा को पूरा होते हुए देखने वाले भी है या नहीं, ये हम तब समझेंगे। आमीन। हमारी तकलीफ ना तब हमको पता चलती है जब हम सोचते हैं कि ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में नहीं है। ना कई बार हमको कुछ दुखता है तो तुरंत हमारा ध्यान उधर जाता है। जो हमारे पास चीज नहीं है उस पर हमारा ध्यान जाता है। हमारे पास जो कम है उस पर हमारा ध्यान जाता है। जो हम नहीं कर सकते उस पर हमारा ध्यान जाता है। तब समझने का कि मेरी महानता कौन से चीज में लटकी हुई है। ना दुखता है वो महान हो गया है, जो दुख है वो महान हो गया। हाँ? दर्द होता है वो महान हो गया है। जो मेरे पास नहीं है वो अपना मतलब वो अपना असर दिखा रहा है कि भाई मेरे पास चलो ये नहीं है, वो असर हो गया, यानी कि वो महान हो गया। लेकिन बाइबल कहता है सामर्थ्य है वो जो मुझ में रहता है। सामर्थ्य है वो जो मुझ में रहता है, यानी कि क्या रहता है आप में, ये आपको जानना है। अगर आप और मुझ में कोई भी बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है या उसके विपरीत है, तो वो महान नहीं है। वो छोटी सी बात है, राई के दाने के बराबर। आप उसको कह सकते हो खाली, ए चल निकल जा, ए चल फुट ले मेरे जीवन से, वो फुट जाएगा। या उसको कहे है उखड़ के मैं फेंक देती हूँ, वो उखड़ के फेंक दिया जाएगा। आपको उसको उखाड़ के फेंकने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ कहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सामर्थ्य है वो जो मुझ में है, वो महान है। हमारी महानता को हमें कहीं भी प्रकट नहीं करने का है। हमारी महानता यही है कि हम सबसे छोटे बनकर, सबसे दीन बनकर, सबसे नम्र बनकर उसकी महानता को जाने के वो मेरे में महान है। आमीन। अगर यीशु मसीह उस वेश्या को माफ नहीं करता तो उसकी महानता वहां जाहिर नहीं होती। अगर यीशु मसीह वो कोढ़ी आदमी को छू कर ना उस पर तरस खाकर छू कर नहीं कहता जा तू शुद्ध हो जा, तो उसकी महानता नहीं देखी जाती। हम नहीं पढ़ सकते थे वो ना, लेकिन हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि परमेश्वर की महानता किसने लिखा? क्या ये यीशु मसीह ने लिखे है बाइबल? नहीं, ये किसी मनुष्य ने लिखे हैं। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, पॉल, जेम्स, जूड ना, पौलुस ने बहुत सारे लिखे किताबें। उसने यीशु मसीह की महानता लिखी। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं राजाओं का राजा हूं, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं। उसने कहा जो तुम कहते हो ना वही मैं हूं। अगर तुम मुझे कहते हो कि शैतानों का राजा, तो तुम समझ लो तुम क्या कहते हो और तुम किसे कहते हो। पिलातुस के सामने उसे बहुत मौके दिए गए कि तुम बोलो, अपनी गवाही दे दो, तुम अपने बारे में बताओ। उसने कहा जो तुम समझते हो वो मैं हूं। क्या उसने पिलातुस ने कहा क्या तुम राजाओं के राजा हो? तो उसने कहा जो तुम कहते वो मैं हूँ। क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो? उसने कहा जो तुम कहते वो मैं हूँ। हमें कुछ भी ना बातें अगर कोई भी कहता है तो हमें दुख लगता है। यीशु ने कहा कि अगर तुमको कोई कुछ कहता है तो वो तुम्हें नहीं कहता है, वो मुझे कहता है। तो फिर हमें दुख क्यों लगना चाहिए? तो फिर हम क्यों ना छोटे बन जाते हैं? कोई बात नहीं है कि हमें ना हमारी महानता दिखाने में कम होना चाहिए।
अगर दाऊद राजा होकर इतने देश प्रदेश उसने जीते, आधा संसार उसने जीता था। इसके लिए शाऊल के सामने कहा कि शाऊल ने तो 1000 मारे, लेकिन दाऊद ने तो 10,000 मारे। इसके लिए साउल राजा को बहुत गुस्सा आया था। क्यों? उसकी महानता छोटी सी हो गई, लेकिन गीतों में उसका नाम पहले आया था, उसका नाम पीछे नहीं आया था। उसने लोग ये कह रहे थे कि शाऊल ने तो 1000 मारे, यानी कि मारे ना भाई, 1000 मारे तूने, लेकिन दाऊद ने 10,000 मारे। दाऊद का नाम उसके पीछे है, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी सी ठेस पहुंची और कहने लगा कि हाँ, मेरे बारे में ऐसा कहता है तो मैं इसको ही मेरे जीवन से हटा दूं। कभी भी अपने मन को जांचिए, ये जानिए कि परमेश्वर आप में है, वो सबसे महान प्रभु आपके भीतर है ना। एट 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 द मीस्ट ना, छोटा सा ऐसा वो बाइबल में लिखा है कि हमारा युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, उस वातावरण से, उस आत्मा से है जो हमारी शांति को बर्बाद करने आता है। इसके लिए दाऊद कहता है तू फिर कर मुझे शांति दे बाबा, और कुछ मत दे। उसने नहीं कहा कि मेरे को मेरे बेटे ने छीनी हुई राजगद्दी दे, मेरी बीवियां, वो अपने बाप की बीबियां भी भगा के लेके गया, उसकी बेटियां भी लेके गया एब्सलम। उसने नहीं कहा कि मेरे बीबियों को लौटा दे, मेरी धन संपत्ति वो लेके लूट गया, उसने नहीं कहा। उसने कहा प्रभु तू फिर कर मुझे शांति दे। और उसको वो कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरा प्रभु शांति देगा तो मैं हर स्थिति में मैं शांत ही रहूंगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं जानता हूँ कि महान है वो जो मुझ में है। सारे जन कहिए ना, ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन हु इज इन द वर्ल्ड। महान है वो जो मेरे भीतर है, संसार से भी अधिक। संसार में है, वो भी अपना काम महानता से अलग अलग सारे दुष्टताओं से करता है, वो महानगिरी उसकी दिखाई देगी। लेकिन जब वो सिंग वाला बकरा आएगा, ओके, जो बीच वाले सिंग को लेके आएगा, वो उसको खत्म ही कर देगा। हमारे में अगर कोई भी चीज है जो मेंढे की तरह है, उस मेंढे को अकड़ थी, गुस्सा था, वो चारों ओर जो उसके हाथ लगता था वो उसको नाश कर रहा था। लेकिन जब वो एक बकरा आया, यानी पता है मेंढा जो होता है ना, वो बहुत बहुत मोटा होता है और बहुत सारी उसकी खाल भी होती है, बहुत बुर बुर ऊपर से होती है। ओके, बहुत ऊन होता है उसको बहुत सारा ऊन इसलिए होता है क्योंकि उसको बहुत चर्बी भी होती है। लेकिन बकरा आप अगर देखोगे तो वैसा नहीं होता है, वो एकदम पतला, एकदम ना, हाँ हाँ, जैसे ना वो पतला होता है और वो ना बहुत ताकतवर होता है। उसकी ज्यादा खाल नहीं होती है, ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से ऊन नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। जब वो हमारे में रहेगा ना, जब वो हमको बोलो प्रभु जो मुझ में है ना, जो हम कहते भी हैं, हम हर दिन गवाही देते हैं, हम प्रार्थना करते समय हम उसको गवाही बोलते हैं कि मैं घटूं तू बढ़े, मैं घटूं तू बढ़े। आमीन। अगर हम नहीं घटेंगे ना तो हम मेंढे की तरह बनेंगे, अगर हम घटेंगे ना तो हम वो बकरे की तरह बनेंगे। बाइबल कहता है कि बाद में जब उस पर वो प्रबल हुआ ना, तब उसको फिर 4 सींगे निकली और 4 सींगा ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह फैली। जब आपकी और मेरी महानता बढ़ाएगा प्रभु यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, तब आप हमारी और आपकी महानता चारों ओर फैलेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तब आपको चारों दिशा में लोग हमें जानेंगे कि ये परमेश्वर का जन है, ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का पुत्र है, यही परमेश्वर का सामर्थ है, ये उसका नमक है, ये उसकी ज्योति है, ये उसका जीव है, ये उसका आत्मा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। क्या आज आप और मैं ये कह सकती हूँ कि परमेश्वर के ना मैं जन हूँ और चारों ओर मुझे लोग जानते हैं? यस, ऑफ कोर्स यस।
मेरे सामने जो भी बैठे हैं, आपको सभी लोगों को परमेश्वर का जन करके सारे लोग जानते हैं, आजू बाजू में आपके नेबर जानते हैं, आपका परिवार जानता है। इसके लिए तो आप अकेले हो। दाऊद की तरह, दाऊद अकेला था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का जन था। आमेन। आइए हम भजन संगीता 71 का 21 अपने लिए बोलते हैं। आमेन। ओके, एक साथ बोलेंगे। 1 2 3। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा प्रभु मेरे सम्मान को बढ़ाएगा प्रभु और मुझे फिर कर शांति देगा। और मुझे फिर कर शांति देगा। तू मेरा सम्मान है प्रभु तू मेरा सम्मान है प्रभु और तू ही मेरी शांति है तू ही मेरी शांति है और यही मेरी महानता है ये मेरी महानता और यही मेरी महानता है है ये मेरी महानता है यीशु के नाम से। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रभु भोज में